राम राम जी, सुबह की राम राम। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब तो सुबह भी सूर्य देवता ने दर्शन भी नहीं दिए हैं। मैं उठ गई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा आज रास्ते तक घूमने जाऊँ। आस पड़ोस के लोग भी कभी कभी उठ जाते हैं तो ऐसे मुलाकात हो जाती है, नहीं तो अंदर रहने से मुलाकात नहीं होती। और इतवार का दिन है तो थोड़ा निकल कर जाते हैं, किसके घर में कितनी सब्जी लगी है देख कर आते हैं। चलो आज सुबह सुबह बाहर जाकर थोड़ी सैर करके आते हैं और हमारा रास्ता और हमारे खेत दिखा कर लाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं उठा है, मैं ही उठी हूँ शायद। चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा। थोड़ी थोड़ी ओस पड़ रही है, मम्मी भी उठी नहीं अभी। पहले हम ही आए थे, पहले यहाँ पर घर बनाया था, मम्मी ने बनाया था। फिर इसके बाद दो एक घर थे, पर घर पूरे बन चुके हैं। और चारों तरफ ऐसे थोड़ा घूमेंगे, क्या मज़ा आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह से घूमना। अगर आप घर ही में बंद हो जाओगे, अगर अपने मन को मार डालोगे, अगर मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे बच्चों की शादी हो गई है, पोता पोती हो गए हैं, अगर आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होएगा। वैसे आपको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा और बिस्तर पर रोटी भी की जाएगी। मैं वैसा नहीं सोचती, और ना मैं समझती हूँ कि कि ऐसा मेरे साथ ना हो, तो मैं टहलती हूँ। रास्ते में छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे दिख गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब भाग जाएंगे, आवाज़ लगाने के साथ साथ भाग गए। तो कहते हैं ना, घर से नहीं निकलोगे तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। जब घर से बाहर निकलते हो तब दुनिया का पता लगता है। ओस कितनी पड़ रही है यहाँ पे। ये देखो, ओस पड़ रही है अभी। इतनी ओस नज़र नहीं आ रही थी, अब बाहर आई हूँ तो ओस नज़र आ रही है। ये खेत है, पहले ये पूरे खेत हुआ करते थे पूरे। सब लोगों ने ज़मीन खरीद कर घर बना लिए। फिर कहते हैं महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। आबादी तो कम नहीं हुई, इसलिए महंगाई बढ़ गई। थोड़ा टहल लिया, थोड़ा खेत भी दिखा दिए। अब घर जा रहे हैं और घर जाकर गर्मा गर्म एक चाय कप की प्याली, एक गर्म चाय की प्याली पियेंगे। फिर उसके बाद कुणाल को अपने बहन के घर जाना है। दीदी के घर यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। वो जाएगा, रात भर मुझे चिंता लगी रही, मोटरसाइकिल लेकर जाएगा। फिर सोचा कि फ़ौज में भी तो लोग जाते हैं और देश के लिए जाते हैं, तो उनकी माएँ तो मना नहीं कर सकती। तो मैं क्यों इतनी थोड़ी दूर जा रहे तो मैं मना करूँ कि चिंता कर रही हूँ। उन माँओं को सलाम जो अपने बेटों को फ़ौज में जाने के लिए देते हैं, और पता होने के बावजूद भी हंसी खुशी भेज देते हैं। उन माँओं का कितना बड़ा कलेजा होता होगा। तो बस मैं जा रही हूँ घर, सोच सोच कर। तो अंदर ही है शायद, वो बाहर नहीं आई है। कल उसको डांट पड़ी थी, आज बाहर नहीं आई है। आलू ना, अरे वाह, अकेंडे अकेंडे। हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत प्यार कर लिया। ये मुर्गी है कि नहीं, चल हट जा। मैंने देख लिया है, कोई नहीं है। तब भी देखो कितनी दौड़ दौड़ कर दिखा रही है, कहीं कुछ था। देखो, ये लो, सूरज देवते ने दर्शन दे दिए। मैं चाय बनाने नहीं गई हूँ, पहले सूरज देवते जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चाय बनाने जाएंगे। पर मुझे दर्शन की लालसा होती है तो मैं अब सुबह सुबह यही काम होता है, गाय को खेतों में डालना, बकरियों को निकालना, बस घर का काम। मुँह बच गया। कल के धोए कपड़े सूखे नहीं हैं तो बस मैं वही डालने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा काम थोड़ा सा काम निपटाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल चुकी है तो आराम लगता है, इसलिए मैं टोपा हटा दिया अपने। लाल चाय पी लो, लेकिन दूध वाली चाय पीने से ही अच्छा लगता है, तो मैं बना कर ले आई हूँ। और धूप निकल चुकी है, थोड़ी थोड़ी गर्माहट आ रही है, तो
काम फटाफट कर लेते हैं। मैंने आधा आधे काम का ख़त्म ही कर लिया है। खाली बर्तन धोना है, रसोई सफ़ा करना, झाड़ू मारना है। उसके बाद फिर नाश्ता बनेगा, कुणाल को दे देंगे, खा पी के वो चला जाएगा। उसके बाद में मुझे बहुत बोर लगेगा घर बहुत बोरियत लगे वाला लगेगा। बच्चे घर में पिल 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 करते हो तो अच्छा लगता है। लूना, कुणाल कहाँ गया? घूमने के लिए गया? हाँ, तू उदास हो गई हमारी लूना बहुत उदास हो जाती है हम लोग कहीं जाने से। एक सदस्य भी चला जाता है कहीं घूमने के लिए तो ये उदास हो जाती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुणाल गया है और थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा, फ़ोन किया था उसने। और सच में अकेले अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पर तब भी कोई बात नहीं, जाना तो पड़ता है बच्चों को। बस मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न भून लिए हैं और थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया क्योंकि थोड़ी ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। तो बस मैंने अब हम यही खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आके रसोई में रात का खाना बनाएंगे। बाहर पूरा अंधेरा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमने रात का खाना खा लिया है। और ये मैंने खिड़की कर दी बंद। रात का खाना खा लिया और बस अब थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर इसके बाद अगली सुबह के लिए हमने क्या करना है सोचकर सो जाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय।